नमस्कार। मणिबंध रेखा से किस प्रकार का लाभ, मणिबंध रेखाएं क्या संकेत देती हैं आपके जीवन के अंदर, कैसी स्थिति आपके हाथों की बनने वाली है, यह मैं 3 हाथों से बताने का प्रयास करूंगा। जब मैं मणिबंध की बात करता हूं तो ये हाथ का जो क्षेत्र होता है, इसके अंदर जो एक तरह का कड़ा औरत पहनती हैं उसको कुछ क्षेत्रों में मणिबंध कहा जाता है। कुछ लोग चूड़ामणि कहते हैं, कुछ लोग कंगन कहते हैं और कुछ लोग चूड़ी कहते हैं। कुल मिलाकर कलाई के चारों तरफ घूमने वाला जो यहाँ से चिन्ह बनता है उसको, उसके कारण हम यहाँ पर इसको कहते हैं, यहाँ पर हम मणिबंध। तो जब मैं मणिबंध की बात कर रहा हूँ तो आपके हाथ के अंदर एक ये सामने चित्र है। याद रखें, यह चित्र आपके हाथ के अंदर, इससे किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पे तो हस्तरेखा वाले बताते हैं जिनके हाथ के अंदर एक रेखा हो तो बहुत सुंदर, 2 हो तो दूसरा, तीसरा, या जो भी फल बताते हैं इसको मैं क्रम से आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अधिकतर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये वो हाथ की स्थिति है जिसमें लगभग 40 वर्ष, 35 से 40 वर्ष तक कोई भी रेखा नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक रेखा आती है। और ये रेखा किस बात का संकेत होती है? ये इस बात का संकेत होती है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य। यदि किसी का मणिबंध के अगर सबसे पहले देखा जाएगा तो वह देखा जाएगा इस रेखा से स्वास्थ्य। अब इस उम्र तक तो क्या है, व्यक्ति स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो उसके हाथ के अंदर क्या है, ये एक प्रकार की यहाँ पर रेखा है। लेकिन जैसे जैसे, तो यहाँ पहले हाथ में देख लें, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही रेखा मिलेगी और वह रेखा आपको अभी स्वस्थता की तरफ दे रही है। जीवन में धन के आगमन को, जीवन में पत्नी का सम्मान, जीवन में संतान सुख सहयोग या अच्छे तरह से कोई संसाधन की प्राप्ति के लिए इनके चिन्हों के अलग अलग फल हैं। वो दूसरे हाथ से दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा, यहाँ पर ये दूसरा हाथ आ गया। इस व्यक्ति की उम्र यहाँ पर हो गई कितनी, लगभग 45 वर्ष। अब एक रेखा तो ये है कि भाई इनके पास में ये स्वास्थ्य ठीक है। दूसरी रेखा ये यहाँ पर क्या है, इनके पास ये दूसरी रेखा, और एक यहाँ पर ये है तीसरी रेखा। अगर आप देखेंगे तो पहली रेखा पूरी है, भाई स्वास्थ्य इनका ठीक चल रहा है। धन की बात मैं नहीं कर रहा, भाई स्वास्थ्य इनका ठीक चल रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है अगर किसी के जीवन के अंदर पहली बात यदि होती है कि उसके जीवन के अंदर ज़रूरत है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के बाद दूसरी स्थिति जो होती है वो धन की होती है। यदि दूसरी रेखा इनकी धन की जा रही है और लगभग मध्य को पार करके पूरा मणिबंध नहीं बना रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के पास धन के उतने आगमन हैं जिससे वह अपना गुजारा कर रहा है। जब गुजारे की बात होती है तो हर आदमी का एक अलग अलग स्तर होता है। कोई आदमी 20,000 में गुजारा कर लेता है, कोई 40 में कर रहा है, कोई 1 लाख में कर रहा है। कुल मिलाकर वह अपने काम के अनुसार, उसका 2 लाख का खर्च है तो वह 1.5 लाख में कर रहा है, तो कह रहा है गुजारा कर रहा हूँ। या 2 लाख आए, 2 लाख ही खर्च हो गए, या 50,000 आए, 50 खर्च हो गए, तो यहाँ पर वह गुजारा कर रहा है। यानी ये दूसरा लाइन हुई धन की। और तीसरी जो लाइन है, ये जीवन में चाहिए व्यक्ति को फिर क्या, पत्नी और संतान। अब ये तीसरी रेखा जब इनके हाथ के अंदर आ गई तो ये कहती है कि इनके जीवन के अंदर इनको पत्नी, यानी पत्नी का सुख है और सुकून के साथ इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर ये नीचे वाली भी टूटी हुए रूप में है, मान लिया ये आपकी यहाँ तक ही पहुँचती है, बस पत्नी के साथ भी चल रहा है, ठीक है, सही है, कोई बुरी बात नहीं है, चल रहा है, इस तरह कह सकते हैं। अगर आपकी स्वास्थ्य की पहली लाइट बहुत ज़्यादा दीपों के साथ है तो ये आपके जीवन के अंदर दीप बने हुए हैं तो आपको निरंतर रोगी रखती है। अगर दूसरी रेखा पर ये लगातार बने रहते हैं, धन के आगमन तो बनते हैं लेकिन बस रुकते ही नहीं है, खर्चे बनते चले रहते हैं। तीसरे पर भी यदि ये दीप और इस तरह की बहुत ज़्यादा कटिंग रेखाएं बनती हैं तो पत्नी तो है लेकिन हर वक्त पत्नी के साथ तलवार चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक चौथे स्वरूप होता है, याद रखें, ये अधिकतर जो मिलेगा आपको मिलेगा 50 प्लस के बाद।
तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बहकाना किसी को, वही उसके बारे में कह दो कि वही बचपन में पैदा होते ही व्यक्ति को मणिबंध मिल गया और उसके बाद वो सब कुछ उसको मिल गया। तो यहाँ पहला चिन्ह है इसका ये स्वास्थ्य का, यानी उत्तम स्वास्थ्य। दूसरा, पहली बात, अब बुढ़ापे में जाकर के व्यक्ति के पास स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा नहीं, तो इस पर क्या हो जाएंगे, दीप आ जाएंगे। 4 रेखा तो होंगी, लेकिन पहली रेखा सबसे ज़्यादा दूषित हो जाती है, अधिकतर रोग से ग्रंथ होने के कारण वो कटिंग रेखाओं से या दीप रेखाओं से बढ़ जाती है। और दूसरा मैंने कहा, अब वो 55 वर्ष तक आते आते धन की स्थिति मजबूत हो जाती है। तीसरा, पत्नी का सुख सहयोग मजबूत हो जाता है। संतान कहती है पापा चिंता मत करो, और हम पीछे खड़े होते हैं। और जिसके हाथ में बन जाए चौथी रेखा, उसका बन जाता है सम्राट योग। अब जब मैं सम्राट की बात करता हूँ तो ये राजा महाराजाओं का तो ज़माना है नहीं। आज के ज़माने के अंदर पत्नी का सुख, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी सुख स्वास्थ्य के लिए अच्छी डॉक्टरों की देखरेख मिलना, पत्नी का सहयोग मिलना, संतान का सहयोग मिलना, धन की उपस्थिति रहना, सब कार्यों का पूरा होना, तो ये अपने आप में चौथी रेखा बनती है और इसे हम बोलते हैं सम्राट योग। तो कुल मिलाकर के आप 3 प्रारूप से जान सकते हैं अपने हाथ के अंदर देख करके कि कौन से मणिबंध से कैसा लाभ।